सबसे डिटेल्ड वीडियो था देवी त्रिपुर सुंदरी पे, जो कईयों ने अग्री किया। और मुझे लगता है कि यह सेशन श्री विद्या पे अर्थात उनकी साधना पे अब तक का सबसे गहन अध्ययन होगा पूरे इंटरनेट पे। यहाँ हम देवी के 3 तरह की पूजाओं को समझेंगे जो दीपक जलाने और फूल चढ़ाने से बहुत ऊपर है। उनके होम पेज पे ये अभी मैं आपको वो सब समझाने वाला हूँ जिसे केवल जान लेने मात्र से, जैसा शिव कहते हैं कि जीवन मुक्ति मिल जाती है, यस्य प्रबोध मात्रेण जीवन मुक्त प्रमोदते। बहुत कम लोगों के होम पेज पे ये वीडियो दिखा होगा। उनमें से भी एज पर एनालिटिक्स सिर्फ 5.7% इस पे क्लिक करेंगे और उनमें से भी 90% लोग पहले 30 सेकंड में ही बंद कर देंगे और रेयरली कोई पूरा एंड तक देखेगा। इसीलिए इंटरनेट पे होते हुए भी अगर आप ये पूरा देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप माँ द्वारा ही चुने गए हो। पिछला सेशन पूरे इंटरनेट पे सबसे डिटेल्ड वीडियो था देवी त्रिपुर सुंदरी पे, जो कईयों ने अग्री किया। और मुझे लगता है कि यह सेशन श्री विद्या पे अर्थात उनकी साधना पे अब तक का सबसे गहन अध्ययन होगा पूरे इंटरनेट पे। यहाँ हम देवी के 3 तरह की पूजाओं को समझेंगे जो दीपक जलाने और फूल चढ़ाने से बहुत ऊपर है। यंत्र का सही अर्थ और प्रयोग समझेंगे और अंत में मैं आपको 3 टेक्निक्स बताऊंगा सत्य तक पहुंचने के लिए। 2 जो आप सुबह और शाम कर सकते हैं और 1 जो आप हर समय कर सकते हैं अपने जीवन को जीते हुए। और भी बहुत कुछ हम समझेंगे उन शास्त्रों के आधार पर जो अब तक ट्रांसलेट भी नहीं हुए हैं और वो अनुभव जिन्हें बताया नहीं जाता। देखो, श्री विद्या साधना के 3 तरीके हैं, 3 उपाय हैं उनसे एक होने के। ध्यान रहे कि लक्ष्य उनसे एक होना है, ये पहचानना है कि आप ही त्रिपुर सुंदरी हैं या आप ही स्वच्छंद भैरव हैं। मोक्षो ही नाम नैवान्य स्वरूप प्रथनम ही तत्, शिव कहते हैं, अर्थात मोक्ष या मुक्ति और कुछ नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है और उसमें स्थित रहना है। तो इसके 3 उपाय हैं जो नित्य षोडशिका अर्णव तंत्र के उत्तर भाग योगिनी हृदय में शिव ने बताया है। और ये शास्त्र त्रिपुर सुंदरी के साधकों के लिए जैसे भागवत गीता समान है, जो खैर अभी तक अनट्रांसलेटेड है अर्थात संस्कृत में ही है। और ये अत्यधिक गुप्त विद्या है। यहाँ देवी भैरव से श्री विद्या साधना के बारे में पूछती है हमारे हित के लिए। सिंबॉलिकली देवी हमारी बुद्धि है जो शिव यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस से प्रश्न कर रही है। और शिव बताते हैं, हे देवी, जिस महारहस्यमय ज्ञान को अब मैं तुम्हें बताऊंगा उसे गुप्त ही रखना चाहिए। कर्णात कर्णोपदेशेन संप्राप्तम वनीतलम। यह ज्ञान एक कान से दूसरे कान तक उपदेश के क्रम में ही पृथ्वी तक पहुंचा है। और यस्य प्रबोध मात्रेण जीवन मुक्त प्रमोदते, और इसे जान लेने मात्र से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, शरीर में रहते हुए मुक्ति। इसीलिए जो शिव ने आगे बताया है वो इस ढंग से बताया है कि इसे अनुभव से ही समझा जा सकता है या किसी ऐसे के व्याख्या से जिसने इसका अनुभव किया है। और वो भी आपको पूरी तरह नहीं समझा सकता जब तक आप स्वयं इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते। एक कहावत है, मुझे बताओ मैं भूल जाऊंगा, मुझे दिखाओ तो शायद याद रहेगा, लेकिन मुझे शामिल करो, मुझे खुद अनुभव करने दो तो मैं सही में जान पाऊंगा। तो जो मैं आगे बताऊंगा उसे जानना मतलब उसका अनुसरण करना, उसे नर्चर करना है जब तक वो बीज एक वृक्ष न बन जाए। ध्यान रहे जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है और मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य है शिव के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का। ये बस किताबी ज्ञान नहीं है जिसका ना सर है ना पैर। जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जो मैंने अनुभव नहीं किया है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता, क्योंकि बिना अनुभव के आप जान नहीं सकते, केवल मान सकते हैं। तो खैर
अब शिव विद्या के वास्तविक पूजा को समझते हैं। शिव बताते हैं, तव नित्योदिता पूजा त्रिभिर्भेदैर् व्यवस्थिता, पड़ा च अपड़ा गौरी, तृतीया च पड़ा पड़ा। हे गौरी, प्रतिदिन जो तुम्हारी पूजा की जाती है वो 3 प्रकार की होती है, पड़ा, अपड़ा और पड़ा पड़ा। पड़ा का अर्थ होता है सुप्रीम, सबसे पावरफुल, हाईएस्ट वे साधना का। अपड़ा मतलब होता है सबसे वीक, सबसे निचले स्तर की साधना। और एक पूजा है पड़ा अपड़ा, जो दोनों के बीच में आता है। इसे ऐसे समझो कि सत्य को देखने के 3 उपाय हैं। एक डायरेक्ट है, जो जैसा है उसे वैसे देखना। जैसे दूर एक पेड़ है, अगर आपकी आंखें अच्छी हैं, उसमें मोतियाबिंद नहीं है और मन एकाग्र है, तो वो पेड़ आपको साफ साफ दिख जाएगा कि वो पेड़ है। ये सबसे डायरेक्ट वे है सत्य को देखने का। अब अगर आपकी आंखें ठीक नहीं है और मन भी एकाग्र नहीं है, तो आपको विचारों का, सजेशंस का सहारा लेना पड़ेगा, लॉजिक का, कि वहाँ इतनी देर तक कोई चादर ओढ़े तो खड़ा नहीं रह सकता, तो वो कोई इंसान नहीं, पेड़ ही होगा। अपने मन को ये सजेस्ट करते करते आप फाइनली रिकॉग्नाइज कर जाते हो कि वो पेड़ ही है। ये पड़ा पड़ा साधना है, बीच वाला। और सबसे निचले स्तर में, जहाँ आपकी आंखें भी खराब हैं और मन भी विक्षिप्त है, वहाँ आपको किसी एक्सटर्नल मीडियम का सहारा लेना पड़ेगा सत्य को देखने के लिए। हो सकता है पहले आप अपना आँख ठीक करो योगा करके, फिर किसी चीज़ पे ध्यान लगा के मन को एकाग्र करना सीखो, और तब जब आप तैयार हो जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो तो पेड़ ही है। बस यही 3 उपाय हैं सत्य को देखने के या जानने के। ये जो अपड़ा पूजा है, उसमें भी जो बहुत निचले स्तर का पूजा है, इसमें आप श्री यंत्र बनाते हैं और अष्टदल षोडश दल पे देवता को इमेजिन करते हैं। सर्वसंक शोभिनी, सर्वविद्राविनी, सर्वाकर्षणी, सर्ववशंकरी, सर्वमादिनी इत्यादि इत्यादि। लेकिन इससे तो सिर्फ द्वैत भावना ही बढ़ेगी। तंत्रों में कहा भी गया है, ना पूजा बाह्या पुष्पादि द्रव्येण विहिता निशम, स्वे महत्य अद्वै धामनी स पूजा या पड़ा स्थिति। अर्थात बाह्या, एक्सटर्नली पुष्प, धूप, दीप आदि की सहायता से जो दिन रात पूजा की जाती है, वो वास्तविक पूजा नहीं है। असली पूजा तो वो है जिससे साधक अपने महान अद्वैत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, जहाँ वो हर समय अवेयर रहे कि वो आनंद से भरा चैतन्य है। यह संसार उसका ही विस्तार है। आप ये जितनी भी मूर्ति पे ध्यान लगाते हैं, या चक्र पे, या यंत्र पे जो आपसे अलग है, वो सब अपड़ा पूजा है, निचले स्तर का। क्योंकि इससे भेद खत्म कहाँ हो रहा है, आप अंतर्मुखी कहाँ हो रहे हैं। आपका ध्यान तो अभी भी बाहर ही है, अपने स्वयं से अलग। हाँ, इससे आप थोड़े एकाग्र हो रहे हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। दैट इज़ कि अगर आप मैकेनिकली नहीं करते हैं तो, लेकिन इससे थोड़ा बेटर है कि आप उस यंत्र को मन में ही इमेजिन कर लें, उस मूर्ति को मन में ही कल्पना कर लें, वो फार बेटर है। शिव भी इस शास्त्र में यही बताते हैं कि अगर आपको श्री विद्या की अपड़ा पूजा ही करनी है, तो आप श्री यंत्र को अपने शरीर में स्थापित कर दें, न्यास के माध्यम से। मतलब आपके हर अंग में एक देवी देवता को प्रतिष्ठापित करना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन इससे हायर लेवल के 3 टेक्निक्स बताऊंगा इस सेशन के लास्ट में। ऐसा नहीं है कि मैं इन रिचुअल्स के अगेंस्ट हूँ, नहीं, मैंने ये सब किया है। पिछले 7 साल से मैं तंत्र साधना कर रहा हूँ। इनफैक्ट अलग अलग साधना करना मेरा पैशन है, मैं फ्री टाइम में यही करता हूँ। लेकिन मैंने किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है सत्य को जानने का। इससे कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक तरह के
अपड़ा उपासना के बारे में बताया है। अगर आपको वही करना है तो अभी मैं आपको देवी त्रिपुर सुंदरी का सबसे उच्चतम साधना समझाऊंगा, सबसे बेस्ट साधना जो आप शुरू कर सकते हैं। शिव इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। प्रथमा अद्वैत भावस्था सर्व प्रसेर गोचरा। जो प्रथम उपासना है, पड़ा उपासना, वो क्या है? अद्वैत भाव अवस्था सर्व प्रसेर गोचरा। जो कुछ दृष्टि गोचर है, अर्थात जो कुछ इंद्रियों के समक्ष है, हर किसी को, हर इंसान, हर जानवर को, पेड़ पौधे को अद्वैत भाव से देखना, यह देवी त्रिपुर सुंदरी की सबसे उत्तम उपासना है। कई बार शिव ने ये बात बताई है, जैसे विज्ञान भैरव में, यत्र यत्र मनोयति, जहाँ जहाँ मन जाता है, अंदर या बाहर, मन को अनियंत्रित छोड़ दो। भगवान पे ही उसे एकाग्र क्यों करना है? उसे जाने दो जहाँ जाना है। बाह्य व भयंतरे, चाहे बाहर संसार में, पेड़ पौधों पे, इंसानों पे, कहीं भी, या अंदर खुशी पे, दुख पे, विचारों पे, उसे कहीं भी जाने दो। क्यों? तत्र तत्र शिवावस्था, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मन जा रहा है, वहाँ वहाँ शिव है। व्यापकत्वात्, हर कुछ में व्याप्त हैं। वायास्यति, तो उनके अलावा मन कहाँ जा सकता है? भगवान के रूप से या किसी मंत्र से ही मन को क्यों बांध के रखना, जब हर कुछ में वही ईश्वर है। मन को मुक्त छोड़ दो। जहाँ भी मन जा रहा है, आपको बस अवेयर रहना है कि ये सब शिव ही है। जितना अंतर मिट्टी और मिट्टी से बने मटके में है, उतना ही अंतर शिव और बाकी सब कुछ में है। वो मटका पूरी तरह मिट्टी ही है, उसी तरह ये अंदर या बाहर जो कुछ भी है, पूरी तरह शिव ही है। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है, पानी में लहर, जैसे मिट्टी मटके जैसा नजर आ रहा है, और मृग मरीचिका पानी की तरह, बस उसी प्रकार शिव इस संसार की तरह नजर आ रहे हैं। मन, विचार, सुख दुख, इन सब की तरह नजर आ रहे हैं। कॉन्शियसनेस को प्रकाश कहा जाता है। जैसे एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है और खाली स्क्रीन के ऊपर आकृति उत्पन्न होती है। एक पूरी दुनिया उत्पन्न हो जाती है। लोग, जानवर, सब कुछ उस प्रोजेक्टर के लाइट से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन है तो वो बस लाइट। उसी तरह कॉन्शियसनेस है। इस फोन में या जिस किसी भी डिवाइस में आप ये देख रहे हैं, उसमें आपको मैं नजर आ रहा हूँ। मेरे हाथ, ये रुद्राक्ष, पेड़ पौधे, पूरी धरती, लेकिन ये सब वास्तव में केवल प्रकाश है, जो पहले 3 रंग में विभाजित हुआ, रेड, ब्लू और ग्रीन, और फिर ये पूरा संसार बना। उसी तरह वो प्रकाश रूपी शिव और उनकी शक्ति से पहले 3 शक्ति बनी, और फिर ये संसार। और इस प्रकाश को अगर मैं खत्म कर दूं तो सब गायब। तो प्रकाश यानी कॉन्शियसनेस यानी शिव ही ये संसार है, विचार हैं, दुख सुख हैं, वही इस संसार का निर्माण करते हैं। जो देख रहा है, जिसे देखा जा रहा है, और देखने की प्रक्रिया, तीनों शिव ही हैं। जैसे स्वप्न है, स्वप्न में एक भूत आता है आपको डराने। वो भूत कौन है? आप ही तो हैं। आप ही भूत बन के खुद को डरा रहे हैं, डर रहे हैं और उसे देख रहे हैं। तो तंत्र कहता है कि स्वप्न भैरव ने आपको इसीलिए दिया है ताकि आप रियलाइज कर पाओ कि आप ही संसार हैं, और आप में ही शक्ति है संसार की रचना करने की और संसार का संहार करने की। जिस तरह स्वप्न है, वैसे ही वास्तविकता, हर कुछ आप ही हैं और आप शिव हैं। लेकिन इस संसार में कितने बुरे लोग हैं। वो शिव कैसे हो सकते हैं? आपके पापा के तरफ के रिश्तेदार, वो शिव कैसे हो सकते हैं? और इस मन में इतने गंदे विचार आते हैं, वो शिव कैसे हो सकते हैं? आपको कुछ सुनाता हूँ। ये एक
ध्वनि है जिसको प्ले करने पे आपको वही सुनाई देगा जो आप बिलीव करते हैं कि इसमें कहा जा रहा है। ब्रेन नीडल या ब्रेन स्टॉर्म, इसमें से कोई भी एक चुने। और अब मैं जो ध्वनि बजाऊंगा उसमें आपको वही सुनाई देगा। अब दूसरा वाला चुनिए और फिर सुनिए, ग्रीन नीडल या ब्रेन स्टॉर्म। जो आप सुनना चाहोगे आपको वही सुनाई देगा। उसी तरह अच्छा या बुरा, पवित्र, अपवित्र, इस संसार में आप जो देखना चाहोगे आपको वही दिखेगा। वास्तव में ये ना तो ग्रीन नीडल था ना ब्रेन स्टॉर्म, ये बस ध्वनि थी। उसी तरह ये संसार ना तो अच्छा ही है ना बुरा, ये संसार बस शिव है। आपके विचार ना अच्छे हैं और ना बुरे, वह केवल विचार हैं। अच्छाई और बुराई बस दृष्टिकोण है। हर समाज, हर परिस्थिति, हर जगह और हर व्यक्ति के अपने अच्छाई और बुराई हैं। सब एक फिल्टर लगा के चीज़ों को देखते हैं। एक दिन एक व्यक्ति के पैर में चलते चलते गोबर लग गया और उसे पता ना चला। अब वो जहाँ जाता उसे गोबर की ही बू आती, तो वो शक्ल बना के बोलता कि बेकार में ही मैं इतना टैक्स देता हूँ, सरकार साफ सफाई का भी ध्यान नहीं देती, देखो सड़क से कितनी बू आ रही है। वैसे ही हम हो चुके हैं। हम अपने अंदर कचरा भर के रखे हैं, इसीलिए हमें हर जगह कचरा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि संसार आपका ही एक्सपेंशन है। लेकिन मुक्ति वही है जब आप चीज़ों को एज इट इज़ देखते हैं, और वो तभी होगा जब आप उस चिप्पू से गोबर को अपने पैरों से हटाते हैं, जब आप अपने सारे प्री कंसीव्ड बिलीव्स को, जो सभी झूठ आपने समाज से सीख लिया है, उन सबको धो देते हैं। जब आप बिना विचार के, बिना जजमेंट के बस चीज़ों को एज इट इज़ देखते हैं, जब आपके लिए कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं है। ये पवित्र और अपवित्र का भेद भ्रम है देवी। इस संसार में जो कुछ भी है शिव का है, शिव का है, वो शिव है, अर्थात पवित्र है। अच्छाई बुराई नहीं है, मेरा तुम्हारा नहीं है, मैं तुम नहीं है, बस है। शिव भी यही कहते हैं मालिनी विजय तंत्र में, नात्र शुद्धीर्न च अशुद्धीर्न भक्ष्यादि विचारणम, ना द्वैतम चपि च अद्वैतम लिंग पूजा विकम नाच। इस मार्ग में, मुझ तक के मार्ग में ना तो पवित्रता है और ना ही अपवित्रता। क्या खाया जाए क्या नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं है। ना ही द्वैतवाद को स्वीकार करना है और ना ही इसकी अस्वीकृति है। ना तो शिवलिंग की पूजा जैसा कोई विधान ही है और ना ही उनका त्याग, अर्थात भगवान की पूजा कर भी सकते हो और नहीं भी। इस मार्ग में सब कुछ हो सकता है, सब आदेशित है, या नहीं तो सब कुछ ही निषिद्ध है, मना है। हे देवी, मैं केवल इतना कहता हूँ कि यात्री अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करे, अपना सारा ताकत लगा दे अपनी जागरूकता को, अपने अवेयरनेस को सत्य पे केंद्रित रखने के लिए। इस सत्य पे कि वह चिदानंद शिव है। फिर चाहे सत्य के प्रति हर क्षण जागरूक रहने के लिए वो कुछ भी करे। जो भी अभ्यास, जिस भी प्रकार की साधना उसे यह करने में सक्षम बनाता है, वह उसे अपना सकता है। ये शिव ने स्पष्ट कहा है मालिनी विजय और कई सारे तंत्रों में। देवी राज राजेश्वरी की सबसे उच्चतम साधना यही है। अपने अंदर के उन विचारों को, उन फिल्टर्स को त्याग दो जो आपको बांधे हुए हैं। आपको पता है श्री चक्र क्या है? चलो आज मैं आपको यंत्र का वास्तविक अर्थ समझाता हूँ, जो ना आपको कहीं सुनने के लिए ना ही पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि 99% तांत्रिक आज इस बात को भूल चुके हैं और वो मैकेनिकली रोबोट्स की तरह दिन रात बस फिजिकल, भौतिक, बाह्य पूजा कर रहे हैं। यंत्र को देवी या देवता का घर माना जाता है, जहाँ वो रहती हैं।
सबसे बीच में जो बिंदु है वो देवी है। उनके घर में प्रवेश आपको पहले इन 4 में से किसी एक द्वार से करना होगा। हर यंत्र में ये 4 दरवाजे होते हैं। ये 4 हैं क्रिया, योग, ज्ञान या चर्या। इसको श्री कृष्ण ने सिंप्लीफाई कर दिया एज कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 4 प्रवेश द्वार हैं भगवान के घर के। इसके पश्चात आपको अष्टदल कमल मिलेगा, 8 पत्तों वाला, जिसको पार करके ही देवी तक पहुंचा जा सकता है। ये 8 पत्ते 8 पाश हैं। पाश माने वो जो आपको पशु बनाता है। पाश माने बंधन। शिव कहते हैं कि ये 8 प्रकार के हैं। पहला घृणा, किसी को हेट करना। दूसरा लज्जा, शर्म। हाँ, शर्माना भी बंधन है। तुम अपनी इच्छा से जी नहीं सकते क्योंकि तुम्हें शर्म आती है जब लोग तुम्हें स्वतंत्र होकर जीते हुए देखते हैं। 4 दीवारी में तुम मुक्त महसूस करते हो क्योंकि किसी से शर्माने की आवश्यकता नहीं। तो ये शर्म स्त्री का श्रृंगार नहीं, उसका बंधन है। तीसरा बंधन है भय यानी डर। चौथा है शंका, डाउट, जो तुम्हें कुछ भी फुली इन्वॉल्व होके करने से रोकता है। तुम खुल के कुछ भी नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे मन में हेजिटेशन, ये शंका रहती है कि ये करना चाहिए या नहीं। ये भी बंधन है। 5वां जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी डिस्गस्ट, किसी चीज़ को देख के घिन आना। जैसे केचुए को देख के आपको घिन आती है, लेकिन जब तक ये घिन है तब तक तुम मुक्त नहीं हो और ना तुम उस केचुए को एज इट इज़ देख पाओगे। तुम नहीं देख पाओगे कि वो केचुआ प्रकृति के लिए कितना आवश्यक है और ना तुम देख पाओगे कि वो तुम ही हो। 6वां और 7वां कुल और जाति, यह सोचना कि मैं ब्राह्मण हूँ या सूर्यवंशी हूँ एटसेट्रा। और अंततः 8वां है शील यानी मॉडेस्टी। अच्छे कपड़े पहनो जिसमें शरीर ना दिखे, जेंटलमैन की तरह हंसो, अच्छे से मुस्कुरा के बात करो, कांटे चम्मच से खाना खाओ। ये सब बंधन है। शिव के उपासक कहते हैं भाड़ में जाओ, इन बंधनों को तुम अपने तक ही रखो, हम पे थोपने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वच्छंद भैरव के उपासक हैं, हम स्वतंत्रता के अभिलाषी हैं। हम ऐसे जिएंगे कि हमारा अस्तित्व मात्र ही इस बंधे हुए समाज का विरोध होगा। और मेरा यही लक्ष्य है कि आप सबको इतना स्वतंत्र बना दो कि आप में से एक एक का जीवन इस बंधे हुए दुनिया, इस सीमित विचारधारा वाले समाज के प्रति विरोध होगा। ऐसे ही होते हैं त्रिपुर सुंदरी के उपासक, ऐसे ही होते हैं तांत्रिक शिव के उपासक। वास्तव में वही स्वतंत्र हैं। त्रिपुर सुंदरी की सबसे उत्तम साधना यही है कि घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल जाति के अभिमान और शील को अपने अंदर से निकाल फेंको। तभी तुम संसार को ज्यों का त्यों देख पाओगे, बिना किसी फिल्टर के। यंत्र के